अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स की 10th की क्लास में वेलकम करता हूं। और चैप्टर नंबर जो आपका 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहला प्रॉब्लम पेज नंबर 17 आप बुक सामने दिखा लें। बुक स्टेटमेंट आपने खुद पढ़नी है और उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स भी मैं यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें कि जो सबसे पहला फार्मूला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो था मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाई के। ये टाइम पीरियड किसका था? मास स्प्रिंग सिस्टम का था। फिर उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा था और उसका भी एक टाइम पीरियड का फार्मूला था जो कि क्या था? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई G। यहाँ पे जो L है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के हवाले से। इसमें से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फार्मूले से सिर्फ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक रिलेशन पढ़ा था वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, और वो हमने एक रिजल्ट निकाला था V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमारा तीसरा क्या नाम है फार्मूला था। तो ये हमारे मेन 3 फार्मूले हैं, इन्हीं से हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है जी? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। ये उसने क्या बताया है हमें? न्यूमेरिकल नंबर 1, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इसका मतलब है टी उसने बता दिया है कितना है? 2 सेकेंड है। उसके बाद क्या कहता है जी? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर इसकी लेंथ फाइंड करनी है, एल ई इसको मैं कह देता हूं। दूसरा क्या है? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अगर इस पेंडुलम को आप चांद के ऊपर ले जाएं तो फिर इसकी लेंथ क्या होगी वो आप फाइंड करें। और आखिर में हमें बताता है जी इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6, जबकि जी ई की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है। अब जी की वैल्यू हम यहाँ पे लगा के जी एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जी एम हमारे पास जी ई की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो जी एम आपके पास कितना आ जाएगा जी? 1.666 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास जी एम आ गया। जी एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, जी की वैल्यू निकाल ली है। असल में हमने निकालना क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है। कब? जब ये अर्थ पे हो और जब ये इसको एस्ट्रोनॉट मून पे ले जाए, चांद पे ले जाए, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है जी? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकालनी है। तो जी ये जो 2 पाई है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं अंडर रूट को खत्म करने के लिए। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। एल डिवाइडेड बाई जी आ गया। यहाँ से हमने एल की वैल्यू निकालनी है तो जी क्या करते हैं? उधर मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये एल की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे देखेंगे हमें एल कौन सा चाहिए, अर्थ पे चाहिए, तो एल ई आएगा जब आप यहाँ पे जी की जगह कौन सी वैल्यू लगाएंगे, जी ई वाली वैल्यू लगाएंगे। तो इसको मैं यूज करके सीधा करके लिख देता हूँ। तो एल ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी ई। अब जी की वैल्यू पुट कर दें और साथ टी की वैल्यू पुट कर दें। एल ई इज इक्वल टू टी की जगह क्या है 2, टी की वैल्यू क्या थी 2 थी ना, और जी ई की वैल्यू क्या है, जी ई की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है क्या है जी 10। तो ये 2 से काट के 1, तो ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आंसर आएगा जी 1.01। एल ई इज इक्वल टू 1.012 समथिंग आ जाएगा मीटर। ये आप कैलकुलेटर से कर देंगे, इसको वो राउंड ऑफ करके 1.02 लिख देता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। दूसरा हमने इसका क्या निकालना है, एल एम निकालना है। मैं ये वाला बीच में से एरिया साफ कर देता हूँ। तो फार्मूला आपने यूज करना है ये वाला, फ्रॉम 1। तो एल की वैल्यू क्या थी, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी। तो एल एम क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू जी एम। जब आप एल एम निकालेंगे तो जी की जगह वैल्यू कौन सी लगाएंगे, जी एम की लगाएंगे। दोनों वैल्यूज पुट कर दें। तो एल एम आपके पास टी की वैल्यू कितनी है जी 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, और जी की वैल्यू 1.66। ये कट जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.66। ये अगर आप कैलकुलेटर आपको सही नहीं आता तो आप किसी भी सीनियर दोस्त से अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर का कोई भी अगर भाई हो या कोई भी दोस्त हो तो उससे आप ये कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा जी 0.17। ये 0.16 समथिंग आएगा तो फिर उसको राउंड ऑफ करके 0.17 बना देता है। लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर हो जाएगा। तो आपको ये तो पहला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो के दरमियान में से पास करके अपनी इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कहते हैं जी, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, n इज इक्वल टू 0.99 मीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम है। इज टेकन बाय टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। कहता है कि एक खलाबाज है, मतलब खला पे जाने वाला आदमी, वो उसको किधर ले जाता है, चांद पे ले जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका पेंडुलम का क्या है 4.9 सेकेंड है। तो क्या कहता है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो कहता है कि जी की वैल्यू फाइंड करें कहाँ पर, मून के ऊपर। जी आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम वाला, एज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है जी की, तो वही काम करें, पहले 2 पाई को तो डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये कट गया। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, टी डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई जी। अब दोनों तरफ उल्टा दें, टेकिंग रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ले लें। क्यों लेना है रेसिप्रोकल? ताकि जी ऊपर आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों तरफ उल्टाया तो जी डिवाइडेड बाई एल। अब एल डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से आपने जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी इधर लिख दें, जी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल। तो वैल्यूज लगा दें जी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू हमारे पास थी 4.9 होल स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0.99। ये वैल्यूज आप निकालेंगे, कैलकुलेटर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दूसरा न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।